नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में। तो वर्तमान में अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी में हम लोग आज इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। जो एसएससी प्रोटेस्ट है उसके साथ साथ कि हमारे देश का जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से हमारे देश में एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम देखे होंगे या बहुत सारे स्टेट में आप लोगों को न्यूज़ सुनने को मिली होगी, यहाँ का पेपर लीक हुआ, यहाँ का पेपर लीक हुआ। और मैं समझता हूँ पिछले 2 साल में, 2024 और इस साल में, 2 साल पिछले, हम 1 साल ही बोल सकते हैं, पिछले 1 साल में बहुत बार हमको ये न्यूज़ सुनने को मिली है। चाहे उत्तर प्रदेश का आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, आपका इसमें नीट का एग्जाम भी आपका इंक्लूड कर लीजिए, जो नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, आज मैं प्रूफ के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। इसके साथ साथ सीटेट का नाम भी आप इसमें जोड़ लीजिए। सीटेट का एग्जाम जो आपका जुलाई में होना था वो इस बार कैंसिल हो गया। और 2 साल 1 साल में 2 बार होता है ना सीटेट का एग्जाम, लेकिन इस बार केवल 1 बार होगा, वो भी दिसंबर में। तो आप ये समझो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बच्चा जो उम्मीदों के साथ पेपर की तैयारी कर रहा है, बाद में पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। इस प्रकार का एग्जाम सिस्टम वर्तमान में हमारे देश में चल रहा है। यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो अभी आपका 2024 में हुआ है उसकी न्यूज़ है। ये आपका पेपर लीक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को पता भी है। इसके साथ साथ नीट का एग्जाम जो आपका यहाँ पे आपका बिहार में लीक हुआ था, नीट का एग्जाम ये वाला, ठीक है। इसके साथ साथ बिहार पुलिस पेपर ये आपका लीक हुआ है, ठीक है। बिहार पुलिस का पेपर तो ये आपका लीक हुआ। इसके साथ साथ आपका जो बिहार में ही आपका नीट है, बीपीएससी है, ये पेपर आपके लीक हुए हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपका एसएससी का अभी जो आपका जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुआ था, वहाँ आप देख सकते हो एग्जाम कराने में, कंडक्ट कराने में क्या हुआ है, कितनी दिक्कत आई है। एग्जाम कंडक्ट भी नहीं करा पाए सही से, ये भी एक दिक्कत है। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसी के बारे में एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहा है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे नीट की बात करी ही है, तो अब इसका यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसका जिम्मेदार है कौन। ये पेपर जो लीक हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार बच्चा है जो पेपर दे रहा है? क्या बच्चा जो पेपर की तैयारी कर रहा है वो जिम्मेदार है? इसमें जिम्मेदार है सरकार, इसमें जिम्मेदार है एग्जाम कराने वाली कंपनी, ये सब जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदारी के साथ एग्जाम नहीं करा पा रहे, आप करोड़ों लाखों जो युवा हैं उनका भविष्य अंधकार में डाल रहे हो। अभी एसएससी के साथ क्या हुआ, एसएससी ने वेंडर चेंज किया। टीसीएस अच्छा खासा एग्जाम करा रहा था, वेंडर चेंज हुआ, एडिक्विटी के पास वेंडर पहुंचा। पहली बार एग्जाम करा रहा था एडिक्विटी, और वो सही से जो आपका सिलेक्शन पोस्ट जो आपका फेज 13 था उसका एग्जाम नहीं करा पाया। तो इसका जिम्मेदार बच्चा थोड़ी है। बच्चे को तो तैयारी करनी है, वो ये भी देखेगा कि भाई हाँ, किस प्रकार से मुझे अपना हक मांगना है, मुझे फिर हक मांगने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए जाना है, तब मुझे चीज़ें मिलेंगी। अगर बच्चा ये सब करेगा तो फिर तो उसको ये मानना चाहिए कि सरकारी की नौकरी तैयारी ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि एग्जाम होने से पहले एग्जाम लीक हो रहा है, एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, और पिछले 2-3 साल में ये आपकी स्थिति ज़्यादा बनी है। तो इसमें मैं समझता हूं कि सब यहाँ पे शामिल है, चाहे सरकार हो, चाहे वो एसएससी या जो भी एग्जाम करा रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी हो, सब इसमें शामिल हैं। और इसमें मैं सबसे बड़ा रोल मानता हूं सरकार का, कि सरकार इसमें अपनी दखलंदाजी नहीं कर रही। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हम युवाओं को इतना भरोसा दिए कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, लेकिन क्या इस प्रकार से आप नौकरियां दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो उस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, इसमें सरकार को भी इंटरफेयर करना चाहिए। जिसे आपने कंपनी को आपका वेंडर दिया है वो एग्जाम कंडक्ट कराने लायक है या नहीं है, पहले ये भी जान लेना जरूरी है। आपने एडिक्विटी को आपने वेंडर दे दिया, ठीक है, और वो आधे में लेके चलेगी आपका वेंडर सस्ते में, और आप क्या क्या वो एग्जाम कराने जो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए लायक थी या नहीं थी, इसके बारे में आपने सोचा? नहीं सोचा। कहीं भी एग्जाम का सेंटर डाल दे रहे हैं,
जो आपका मिडिल क्लास का बच्चा है या फिर लोअर फैमिली का बच्चा जो सपने देख रहा है सरकारी नौकरी पाने के, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा दूर जो आपने सेंटर भेजा है? यहाँ पे मुझे जब मैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बताया कि सर अभी हम एग्ज़ाम देने के लिए गए छत्तीसगढ़ में ऐसे एरिया में हमारा एग्ज़ाम सेंटर डाल दिया जहाँ पे लोकल में जाने के लिए कोई सवारी तक नहीं थी, पैदल पैदल हम लोग वहाँ पे 10-10 किलोमीटर पैदल चल कर गए हैं। ये मुझे बच्चे ने अपनी आप बीती बताई है ऑफलाइन क्लास में। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो कहेंगे सर हमने हमने तो उनको वेंडर दे दिया, वो जिम्मेदार है। नहीं, आप भी जिम्मेदार हो। आप लोगों को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमने जो बच्चों से वादा किया है सरकारी नौकरी देने का, हम उसको सही से कराएंगे। देख लो ना आप यहाँ पे कितने सारे एग्जाम है और सब ये आपके 2024, ठीक है, ये सारी न्यूज़ आपकी 2024-25, ये 25 की ये न्यूज़ है, ठीक है, ये आपकी 2000, ये जो आपका 2025 की न्यूज़ है 24 की, ठीक है, ये 2024 की न्यूज़ है, ये आपकी अभी जो एसएससी प्रोटेस्ट अभी जो चल रहा है उसकी न्यूज़ है। इसके साथ साथ आपका जो आरआरबी एएलपी का एग्जाम हुआ था उसकी न्यूज़ मैं लाने भूल गया यहाँ पे, उसके एग्जाम उसके पेपर में लीक, उसका पेपर लीक हुआ था जहाँ पे जो रेलवे के ही 27 कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ आप सीटेट का एग्जाम नहीं करा पाए, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे एग्जाम सिस्टम का। इस प्रकार का एग्जाम सिस्टम हमारे देश में काम कर रहा है। अब ये देख लीजिए आप लोग, तो सरकार को जागना जरूरी है, सरकार को देखना जरूरी है कि भाई देखिए इस प्रकार के एग्जाम सिस्टम से तो हम लोग जो आपने भी उम्मीद कर रखी होगी कि भाई हम लोगों को ये रोजगार देंगे, इस प्रकार से तो आप भी रोजगार नहीं दे पाओगे। आपने भी उम्मीद कर रखी होगी, सरकार ने भी उम्मीद कर रखी होगी कि हम भी, हाँ इतने लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, आप भी भर्ती निकाल रहे हो, ठीक है, लेकिन भर्ती निकालने का फायदा क्या जब आप बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे पाओगे? तो यहाँ पे ज़रूरत है सरकार को भी देखने की। और हम सब विद्यार्थी उनमें से कुछ लालच में आ जाते हैं, हमारे कुछ विद्यार्थी जो पेपर लीक करने में खुद शामिल हो जाते हैं, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए, है ना, उनको भी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आपका भविष्य भी आपका भी अंधकार में है अगर ऐसी चीज़ आप लोग करने जाते हो तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जागेगी, सरकार भी और साथ में जो एग्ज़ाम कराने वाली कंपनियां हैं ये भी जागेंगी। और उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें ना करें, पेपर लीक होना। मैं तो ये कहता हूं कि एक कानून बना लो ना, एक सख्त कानून बना लो, जैसे मध्य प्रदेश में कानून बना है पेपर लीक होने पे जो आपका बना है, तो उसी प्रकार का एक कानून बना लो कि अगर ऐसा पेपर कोई लीक करा था, पकड़ा गया, किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि देखने को मिली, उसको इस प्रकार की सजा मिलेगी। ये आप कानून बना लीजिए, फिर देखिए कि हो सकता है कि ये चीजें रुक जाएं। तो यहाँ पे सरकार को देखने की जरूरत है। आप वादा कर रहे हो युवाओं को रोजगार देने का, और ये समझ लो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि युवाओं के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है। तो आप सब लोग इसके बारे में जरूर समझिए, सोचिए। थैंक यू।